वेलकम टू जीआरसी जॉब्स। अब साथियों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथियों, इस YouTube चैनल पर अपन ने वैकेंसीज से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो तो शुरू कर ही रखी है। उसी के साथ अपन ने एक नया इनोवेशन शुरू किया है कि कक्षा 10 की जो गणित की पुस्तक है उसका प्रत्येक उदाहरण और प्रत्येक जो प्रश्न है उसका डिटेल एनालिसिस आपको इसमें मिलेगा। तो साथियों, इसी के साथ आज अपने पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं और पहला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय का सामान्य परिचय। साथियों, सामान्यतः होता है कि जो भी बच्चे 10th के होते हैं तो उनको त्रिकोणमिति उस टाइम 9वीं और 10वीं क्लास में पहली बार आती है तो उनको ऐसे लगता है कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है या बहुत हार्ड टॉपिक है मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपन बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और प्रत्येक पर्सन और प्रत्येक एग्जाम्पल का एनालिसिस करते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अपनी क्लास की आज शुरुआत करते हैं। तो साथियों, इसमें दे रखा है 8वीं जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति का परिचय, उसका पहला उदाहरण है, उसको अपन आज सॉल्व करते हैं। तो उसमें देखिए रखा है कि यदि tan a = 4/3, यदि tan a = 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साथियों, देखिए रखा है, सबसे पहले अपन वो देखते हैं। तो दे रखा है tan a = 4/3, tan a = 4/3 ये दे रखा है और अपने को ज्ञात क्या करना है? तो अपने को ज्ञात करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ये चीज अपने को ज्ञात करनी है। साथियों, जब भी कभी साइन कोस टेन कोट सेक से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आता है तो अपने दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम आए तो ये चीज अपने याद में आ जानी चाहिए। ठीक है। तो साथियों, अपन एक त्रिभुज लेते हैं जिसमें इस एंगल को अपन मानते हैं, इस एंगल को मानते हैं अपन A, इसको मानते हैं B और इसको मानते हैं C और ये एंगल अपन मानते हैं 90 डिग्री। ठीक है। त्रिकोणमिति में हमेशा लगभग न्यून कोण काम में आते हैं तो उसी अनुपात में अपन ये काम में लेते हैं। अब साथियों, इसमें दे रखा है tan a = 4/3। अब जो tan त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पे देखें तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है लंब बटे आधार। और त्रिकोणमिति पढ़ते टाइम अपने को ध्यान में यह रखना है कि जो एंगल अपने को दे रखा है वो एंगल जब अपन लेते हैं तो उसके सामने की भुजा हमेशा ये क्या होगी? लंब। और ये भुजा क्या होगी? इससे पहले ये पता करते हैं कि जो 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा समकोण त्रिभुज में जो भुजा होती है उसको बोलते हैं अपन कर्ण, और शेष जो भुजा बच जाती है उसको बोलते हैं आधार। अगर इसी त्रिभुज में अपन एंगल C लेते तो आधार लंब हो जाता है और लंब आधार हो जाता। तो अपने को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने इसी त्रिभुज को देखते हुए। अब अपने को पता है कि अपने पास जो लंब है tan a को देखते हैं तो लंब की वैल्यू 4 है और आधार की जो वैल्यू है वो है 3। अब जब अपने को जैसे साइन है, कोस है, सेक है, कोसेक है, इन त्रिकोणमितीय अनुपात में अपने को कर्ण का भी पता चाहिए होता है तो अपने को सबसे पहले कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। भाई कर्ण कितना है? अगर कर्ण पता चल जाता है तो अपन इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो साथियों, त्रिकोण ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है और पाइथागोरस प्रमेय से अपन कर्ण की वैल्यू पता कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। कर्ण की वैल्यू ले तो कर्ण ले तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। अब चूंकि अपने पास आधार की वैल्यू क्या है? आधार की वैल्यू है 3 तो आधार की वैल्यू अपन डालते हैं इसमें 3 का स्क्वायर और लंब की वैल्यू है 4 तो इसमें डालते हैं अपन 4 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो आएंगे √25।
√25 की वैल्यू देखिए, √25 की वैल्यू होती है 5, यानी अपने पास कर्ण की वैल्यू आ गई। अब अपन इजीली त्रिकोणमितीय सारे अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अब देखो, अब अपने को क्या क्या मिला, तो अपने को मिला कि लंब है वो क्या है, लंब है 4, लंब की जो वैल्यू है वो है 4, आधार की जो वैल्यू है वो है 3 और कर्ण की जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास 5। सामान्यतः एक ट्रिपलेट भी होता है कि अगर 3 और 4 है तो कर्ण की वैल्यू 5 ही आएगी। ठीक है, इसी को देखते हैं। सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं साइन ए। चूंकि अपन जानते हैं, सबसे पहले अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, आपको एक ट्रिक बताता हूं, लाल बट्टा कक्का, LAL बट्टे KA। इसको देखिए तो ये हो गया साइन, ये क्या हो गया साइन, और ये हो गया आधार बटे कर्ण है, ये हो गया कॉस, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया टेन। लाल बट्टा कक्का, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, इससे आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो लाल बट्टा कक्का में पहला देखिए, लंब बटे कर्ण तो होता है साइन, आधार बटे कर्ण होता है कॉस और लंब बटे आधार होता है टेन। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात पता कर लिए तो अगले 3 इजीली अपन पता कर सकते हैं। अब इसका जस्ट विपरीत देखें, इसका जस्ट विपरीत देखें तो ये हो गया KA बट्टे लाल। अब ये देखिए ना, कर्ण बटे लंब, तो ये तो हो गया कोसेक, और कर्ण बटे आधार हो गया सेक, और आधार बटे लंब है वो हो गया कोट। बस अपना क्वेश्चन 90% सोल्व हो गया, सिर्फ अपने को वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले अपने को साइन देखना है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, आगे सोल्व करें तो यहाँ लंब की वैल्यू कितनी है 5, सॉरी यहाँ लंब की वैल्यू है 4, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं अपन 4, और कर्ण की जो वैल्यू है, कर्ण की वैल्यू है 5, तो ये वैल्यू रखते हैं 5, तो 4 बटे 5। साइन ए की जो वैल्यू है वो आ गई 4 बटे 5। उसी प्रकार में ज्ञात करूं कोस ए की वैल्यू, तो कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, और साइन ए कोस ए, कोस ए बाद में टेन ए की वैल्यू तो अपने को दे ही रखी है, और टेन ए की अगर मैं ज्ञात करना चाहूँ तो इसे ज्ञात भी कर सकते हैं। टेन ए की वैल्यू, तो टेन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी है 4 और आधार की वैल्यू 3 जो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब अपने को पता करना है कोट ए की अगर मैं वैल्यू पता करूं तो कोट ए यहाँ से क्या होता है, कोट ए को ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। कोट ए होता है वो टेन ए का जस्ट उल्टा होता है, तो या तो इसका जस्ट उल्टा कर दो तो 3 बटे 4 अपन सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से आपको एग्जामिनर नंबर काट सकता है, तो अपन वो गुंजाइश नहीं रखेंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, कोट ए की वैल्यू क्या होती है, तो कोट ए होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब आधार की वैल्यू क्या है, तो आधार की वैल्यू है 3, और लंब की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो लंब की वैल्यू है 4। तो अपने इस प्रकार से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा था, 3 अपने ज्ञात कर लिया। अब चौथे त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर मैं बात करूं तो चौथा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो अपन देखते हैं सेक ए। अब चूंकि सेक ए, देखो आप यहां है कोस की वैल्यू आधार बटे कर्ण और सेक की वैल्यू कर्ण बटे आधार, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो कोस ए की या तो मैं सेक ए के लिए 1 बटा कोस ए कर सकता हूं, लेकिन उसमें एग्जामिनर नंबर काट सकता है, इसलिए अपने को क्या करना है, सेक ए का अनुपात लेना है। तो सेक ए क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो सेक ए की वैल्यू लेता हूं मैं कर्ण बटे आधार। वहां देखो कोस ए के आधार बटे कर्ण है और सेक ए कोस ए का जस्ट अपोजिट होता है, तो यहाँ कर्ण बटे आधार है। कर्ण की वैल्यू है 5 और आधार की वैल्यू है 3। ठीक है, और लास्ट का जो है वो है कोसेक ए। कोसेक ए जो अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात है ये साइन का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ देखो साइन में दे रखा है लंब बटे कर्ण, जबकि कोसेक में दे रखा है कर्ण बटे लंब। तो अपने को क्या लेना है, अपने को लेना है कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू क्या है, तो कर्ण की वैल्यू है 5 और जो लंब की वैल्यू है, लंब की वैल्यू है 4। इस प्रकार अपन ने एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा था और बाकी अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात अपन ने ज्ञात कर लिए। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए की वैल्यू ज्ञात कर ली, दूसरा कोस ए की वैल्यू ज्ञात कर ली, टेन ए अपने को दे रखा था, कोट ए की वैल्यू ज्ञात कर ली,
और सेक ए की वैल्यू ज्ञात कर ली और कोसेक ए की वैल्यू ज्ञात कर ली। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। साथियों इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, तो उसमें आपको इसका और सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो भी डाउट है वो आपको दूर कर दी जाएगी। साथियों एक बार अपन वापस समझ लेते हैं अपना प्रश्न। अपना प्रश्न है कि 8 प्रश्नावली का पहला उदाहरण है कि tan a = 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या दे रखा है, जब भी साइन कोस टेन कोट की बात है तो अपने दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए समकोण त्रिभुज। तो अपने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब अपने को पता है कि एक एंगल ए है तो ये एंगल तो अपने ए मान लिया, या इस एंगल को अपने ए मान लिया। अन्य दो बिंदुओं को अपने बी और सी नाम लेके एक त्रिभुज एबीसी की बात कर ले। अब त्रिभुज एबीसी में अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति में, अगर ए एंगल की बात कर रहे हैं तो ए के सामने की भुजा लंब होगी। अगर सी एंगल की बात कर रहे हैं तो सी के सामने की भुजा है वो लंब होगी। छोटी क्लासों में अपने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में खड़ी भुजा लंब होती है, आड़ी भुजा आधार होती है। ऐसा 10th में नहीं है। ऐसा अपने को 10th में और विशेषकर त्रिकोणमिति पढ़ते हुए इसी बात का ध्यान रखना है कि जो भी एंगल है, जिस भी एंगल के परिप्रेक्ष्य में अपन बात कर रहे हैं उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। तो अपने इस एंगल एक की बात कर रहे हैं क्योंकि tan a दिया हुआ है तो इसको अपन ने लंब ले लिया। अब tan a की वैल्यू दे रखी है 4/3 और मैंने अभी बताया था कि आपको त्रिकोणमिति पढ़ते टाइम एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, वो है लाल बट्टा कक्का। और लाल बट्टा कक्का में ये तो साइन की वैल्यू हो गई, या कोस की वैल्यू हो गई, या टेन की वैल्यू हो गई, और 3 अन्य त्रिकोणमिति अनुपात इसके जस्ट उल्टे हो जाएंगे। तो अपने को टेन ने दे रखा है, यानी लंब बटे आधार दे रखा है। लंब बटे आधार देखे तो लंब की वैल्यू 4 है और आधार की वैल्यू 3 है। पाइथागोरस प्रमेय से इसको सोल्व करें तो कर्ण की वैल्यू अपने पास आ जाती है 5। वैसे आपको याद भी रखना है कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा 3 है, एक 4 है तो एक 5 हो जाएगी। इसके बहुत सारे ट्रिपलेट है जो मैं आपको कभी बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो अपने इस पाइथागोरस प्रमेय और लाल बट्टा कक्का सूत्र का उपयोग करते हुए इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता कर ली। तो लंब 4, आधार 3 और कर्ण 5। अब अपने को क्या अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने, तो साइन ए की वैल्यू, साइन ए हमेशा लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो लंब की वैल्यू 4 थी तो 4 रख दिया, कर्ण की वैल्यू 5 थी तो 5 रख दिया। इसी के साथ कोसे का जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार अपन ने 3 रख दिया और जो कर्ण है वो अपन ने 5 रख दिया। tan की वैल्यू ऑलरेडी अपने को दे रखी थी। और कोटे की मैं बात करूं तो कोटे tan का जस्ट उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब मतलब 3/4। और सेक होता है, सेक कोस ए का जस्ट उल्टा होगा। कोस ए की वैल्यू 3/5 है तो यहाँ 5/3 आ जाएगी। वहां आधार बटे कर्ण तो यहाँ कर्ण बटे आधार आ जाएगा। कोसेक की वैल्यू ज्ञात करूं तो कोसेक साइन ए का जस्ट उल्टा होता है, तो वहां लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो 5/4 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार अपने एक त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। और साथ ही उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। और इसी के साथ आपको एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी नई अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथियों कहा जाता है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे 1000 जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना मुश्किल हो, चाहे जितना मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अब देखो